मोहन स्टूडेंट्स, कल हमने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया था मैट्रिक्स कंटिन्यू। तो इसमें हमने क्या किया था, कल इनवर्स निकालना है। इनवर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वेयर डिटरमिनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर फोर्थ में, और एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए आई जे मीन्स कोफैक्टर्स और ट्रांसपोज। तो ईच एलिमेंट का हम क्या निकालो? कोफैक्टर निकालेंगे, फिर हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। तो क्या निकल जाएगा? एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो हमारे 5.1 एक्सरसाइज होगी थी, 5.2 के 9 तक सम हो गए थे। अब 10th क्वेश्चन हमारे पास है। 10th क्वेश्चन क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 1 2 0 2 -3, 1 1 2 0 2 -3 और 3 -2 4। ए मैट्रिक्स ये है। अब बी मैट्रिक्स की बजाय क्या गिवन हो गया? बी इनवर्स। तो क्या है? 1 2 0 0 3 -1 0 3 -1 एंड 1 0 2। तो हमें क्या निकालना है? ए बी वोल इनवर्स, ये फाइंड करना है। अब ए बी का वोल इनवर्स ये फाइंड करना है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स होनी चाहिए और बी मैट्रिक्स, दोनों की हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या बनेगी? एक मैट्रिक्स बनेगी। फिर तो क्या निकाल देंगे? इनवर्स। बट हमारे पास यहाँ पर क्या ए मैट्रिक्स तो है बट बी इनवर्स नहीं है। तो अगर डायरेक्ट बी इनवर्स से हम बी मैट्रिक्स निकाल लें, फिर ए बी के मल्टीप्लाई करें, फिर जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकाल लें, तो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इससे अच्छा कि ए बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। क्लियर? तो बी इनवर्स तो हमारे पास है नहीं, बस हमने क्या निकालना होगा? ए इनवर्स में उल्टा जो पहले मैट्रिक्स है उसकी इनवर्स बाद में, और जो बाद में है वो पहले। तो हमारे पास बी इनवर्स तो है, बस हमने क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट क्या होगा? एक्सपेंडिंग बाय C1 कर लेंगे, क्योंकि वन एलिमेंट क्या है इसका? 0। तो 1 इंटू 2 इंटू 4 8 माइनस 2 इंटू -3 6 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट क्या हमारे पास? 3 का 1 इंटू -3 -3 माइनस 2 इंटू 2 -4। तो यहां से क्या आएगा? 8 माइनस 6 2 -0 -7 इंटू 3 -21 which is equal to क्या आएगा? -19 नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर? अब ए इनवर्स निकालना हमें, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने क्या निकाले? उसके कोफैक्टर निकालेंगे। सम क्या है? इवन। तो एज इट इज 8 - 6 2 a12 के लिए पहले ही क्या लगा लो? माइनस, क्योंकि सम क्या हमारे पास? ओड। तो 0 इंटू 4 0 -3 इंटू -3 क्या आ गया? -9 0 माइनस -9 9 और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है। तो यह a13 के लिए 0 -6, तो ये क्या आ गया? -6। a21 पहले क्या लगाओ? -6 4 -4 क्या आ गया? 0। a22 के लिए कोफैक्टर क्या होगा? 4 -6 क्या आ गया? -2। और a23 के लिए माइनस ऑलरेडी पहले ही 1 इंटू -2 -2 -3 -5 होगा, और माइनस यहाँ पर क्या हो गया? +5। a31 के लिए -3 -4 क्या आ गया? -7। a32 माइनस ऑलरेडी -3 0, तो क्या आया? -3 +3 होगा। और a33 तो a33 क्या होगा? 2 -0 2। क्लियर? तो अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज कर देंगे रो में, तो एज इट इज के ट्रांसपोज कर देंगे। मैं डायरेक्ट ए इनवर्स के फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट है ये हमारे पास क्या आया?
माइनस 19। अब इनका एडजॉइंट लिखना, एडजॉइंट क्या होगा इनका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करके ऑलरेडी लिख दो, क्या क्या आ जाएगा 2 माइनस 9 माइनस 6, 0 माइनस 2 5, 0 माइनस 2 5, माइनस 7 3 2, तो माइनस 7 3 2 मीन्स जो कोफैक्टर रो में लिख रखे हैं हमने, रो के कोफैक्टर किस में लिख दो कॉलम में, सीधा हमारा क्या निकल जाएगा डायरेक्ट एडजॉइंट ए। माइनस को मान मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस 0 प्लस का माइनस का सेम, ये प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। अब हमने ये निकालना था ए बी होल इनवर्स, ये तो किसके इक्वल था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो यहाँ पे निकाल दो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मीन्स बी इनवर्स की रो की मल्टीप्लाई ए इनवर्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब 1/19 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा एज इट इज 1/19। अब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि पहले बी इनवर्स है, 1 इंटू -2 2 इंटू 9 18 16 0 टू समथिंग 0, तो ये तो कितना आ गया 16। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 0, ये क्या आ गया 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 7 -6 1 0 1 हो गया, क्लियर। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 27 -6 क्या आ गया 21। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 -9 + 2 -9 + 2 -7 सॉरी सेकंड रो के साथ करनी है, सेकंड कॉलम के साथ 0 6 + 5 ये क्या आ गया 11 -7 यहाँ पे आएगा, क्लियर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 0 12 क्या आ गया 10, सेकंड कॉलम के साथ 0 0 -10, थर्ड के साथ 7 0 -4 तो क्या आ गया 3। तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको 16/19 4/19 1/19 21/19 1/11/19 -7/19 10/19 -10/19 और ये आया 3/19। तो ये हमारे क्या है बी इनवर्स इंटू इनवर्स मींस ए बी का होल का इनवर्स, क्लियर। नाइट इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले इसको एक्सपेंड कर लो, मींस खोलेंगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी थी तो हमने क्या निकाला ए इनवर्स और फिर बी इनवर्स के साथ हमने क्या कर दिया उसकी मल्टीप्लाई, क्लियर। फिर 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, कंप्यूट द ए इनवर्स एंड शो दैट 2 into A इनवर्स इक्वल टू 9i - k A। तो क्या है ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 - 3 - 4 7 2 - 3 - 4 7। हमने ए इनवर्स निकालना है और साथ में क्या प्रूव करना है 2 into A इनवर्स इक्वल टू 9i - A, क्लियर। अब A इनवर्स तो क्या होगा 1/determinant A into adjoint of A। तो determinant A हमारे पास क्या आ गया 2 into 7 14 -1 -4 -3 12, तो क्या आ गया हमारे पास ये 2, क्लियर। तो ए इनवर्स में यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एडजॉइंट निकालना हो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का तो कैसे निकलेगा 1/determinant A, तो 1/2 तो यहाँ पे लिख दिया। अब इनटू एडजॉइंट A, एडजॉइंट A डायरेक्ट कैसे निकलेगा, इन दोनों क्या कर दो इंटरचेंज, ये इंटरचेंज कर दिए हमने और यहाँ क्या करना है साइन चेंज, तो -3 और +3 -4 तो +4, तो ये हमारे पास क्या निकल गया ए इनवर्स। हमें क्या प्रूव करना है 2A इनवर्स, तो 2 into A इनवर्स क्या आ जाएगा 7 3 4 2, क्लियर। अब क्या निकाल दो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड क्या है 9i - A, 9i क्या हो जाएगा 9 0 0 9, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 9 मल्टीप्लाई हो तो इस एलिमेंट का 9 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस
2 -3 -4 7। तो यहाँ से माइनस करेंगे, क्या आ गया 9 - 2 7, 0 - 3 +3, 0 - 4 4, 9 - 7 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और 2A इनवर्स। क्लियर? इस तरह करना 10 तो 11 क्वेश्चन था हमारे पास, ये 12th भी और 13 भी। 12th में सिर्फ एक डिफरेंस है, बाई चांस यही मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। क्या इक्वेशन है? fx इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन कर लो आप सभी। हम डायरेक्ट यहां से फॉर्मूले से इनवर्स नहीं निकालेंगे, इक्वेशन गिवन है हमारे पास, पहले इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है फिर हमें क्या निकालना है A इनवर्स। A मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है? -8 5 2 4। satisfy the equation fx is equal to x square plus 4x minus 42, x square minus 4x minus 42 इक्वल टू प्रूव करना हमने किसके? जीरो मैट्रिक्स की तरह, और फिर A इनवर्स निकालना। तो पहले हमें यही प्रूव करना है। अब fx ये गिवन है फंक्शन, ये तो पॉलिनोमियल है, तो किसमें चेंज करेंगे? मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? A गिवन तो fa, तो x की जगह A मैट्रिक्स आ गई तो क्या आ गया? A स्क्वायर प्लस 4A। अब यहाँ पर 42 तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, हम चेंज किस में कर रहे हैं? मैट्रिक्स में। तो 42 को हम 42 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 42 इंटू 1 लिखेंगे, ये तो 1 तो हमारी आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव, बट मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या आ जाएगा? 42 इंटू आई। मीन्स अगर हम मैट्रिक्स में इक्वेशन को चेंज करेंगे तो कांस्टेंट के साथ में मैट्रिक्स क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब A हमारे पास गिवन है, I का हमें पता है, बस क्या निकालना है? A स्क्वायर। A स्क्वायर क्या आ जाएगा? A इंटू A -8 5 2 4 -8 5 2 4। क्लियर? तो यहां से A स्क्वायर क्या आएगा? -8 इंटू -8 64 प्लस 10 74, -40 प्लस 20 -20, -16 प्लस 8 -8, 10 प्लस 16 26। हमारे पास क्या निकल गया? A स्क्वायर। हमें क्या करना है? A स्क्वायर प्लस 4A माइनस का 42 आई। तो A स्क्वायर तो हमारे पास क्या है? 74 -20 -8 26 प्लस 4A। 4A क्या हो जाएगा हमारे पास? -32 28 16 माइनस 42i। तो 42i क्या होगा? 42 0 0 42। अभी इनका सम करेंगे तो क्या करो? 74 माइनस में 32 क्या आ गया? 42 -42 0 -20 प्लस 20 0 -0 0, ये भी 0 ये भी 0 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 0 मैट्रिक्स के इक्वल। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई होगी। अब हमने क्या निकालना है? A इनवर्स। तो अब A इनवर्स के लिए हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट या और एडवेंट नहीं निकालेंगे, इसी इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे? इनवर्स। क्या गिवन है? A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 42i इक्वल टू क्या? 0 मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो, किसी इक्वेशन गिवन है तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। पोस्ट मल्टीप्लाई करना हमने, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड। ठीक है? अब पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो पहले तो कांस्टेंट आ गया, तो क्या जब A स्क्वायर के साथ A इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा? A प्लस में 4 इंटू A इनवर्स, मतलब ये करोगे A स्क्वायर इंटू A इनवर्स, 4A इंटू A इनवर्स माइनस 42i इंटू A इनवर्स। और जीरो मैट्रिक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आना है? जीरो मैट्रिक्स ही आने हमारे पास। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? A प्लस ये क्या आ गया हमारे पास? A इंटू A इनवर्स,
किसी भी मैट्रिक्स की उसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस का 42 इंटू आई इंटू इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इनवर्स की टर्म क्या कर लो पॉजिटिव, तो क्या आ गया a प्लस 4i। तो यहाँ से a इनवर्स हमारे पास क्या आ गया 1/42 इंटू a प्लस 4i। क्लियर। a का हमें पता है 4i, a गिवन है 4i, निकाल देंगे आप, सम कर देंगे क्या आ जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू 1/42। a मैट्रिक्स क्या हो जाएगी a मैट्रिक्स हमारे पास से -8 5 2 4 प्लस 4i 4 0 0 4। तो a इनवर्स 1/42 -8 प्लस 4 -4 5 प्लस 0 5 2 प्लस 0 2 4 प्लस 4 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया ए इनवर्स। डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट निकालेंगे तो वैसे भी डेटरमिनेंट निकालना पड़ता हमने। डेटरमिनेंट क्या था -32 -10, तो माइनस का 42 तो यही हो गया। और एडजॉइंट क्या कर दो एडजॉइंट के लिए इंटरचेंज 4 -8 -5 -2। अब बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/डेटरमिनेंट माइनस का माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस प्लस प्लस प्लस। क्लियर, सेम आ गया वेरीफाई करने के लिए। तो 2 क्रॉस 2 के अंदर डायरेक्ट निकालना में इजी है, बट 3 क्रॉस 3 में तो लेंथी होगा हमारा इक्वेशन, इसलिए 3 क्रॉस 3 का इस या फिर 2 क्रॉस 2 का इक्वेशन से अगर इस तरह निकालो और सोल्व करो। फिर हमारे पास क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या है हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 सेम है। सो दैट हमें क्या प्रूव करना है a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i 3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये प्रूव करना। और फिर फाइंड a इनवर्स। सेम क्वेश्चन है, बस मैट्रिक्स चेंज हुई, हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3। तो a स्क्वायर a क्यूब a हमें पता है i हमें पता है, a स्क्वायर और a क्यूब नहीं है, तो ये हम निकाल लेंगे। एक स्क्वायर निकालेंगे पहले, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई 1 into 1 1 1 2 1 1 2 कितना होगा 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 -1 क्या आ गया 2। थर्ड के साथ 1 -3 -2 प्लस 3 1, ठीक है। फिर है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 3 -6 क्या गया -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 4 5 और प्लस 3 8। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 into 1 1 -6 -5 और -9 -14। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2 -1 1 3 into 2 6 क्या आ गया 7। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -2 0 और 3 into -1 -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 9 क्या आ गया 14। ये तो हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर। अब क्या निकालना है ए क्यूब। ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए।
मल्टीप्लाई करके लिख दो दोबारा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 2 6 और 2 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 4 8 और -1 7। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 -6 -2 +3 1। फिर है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 +8 5 -28 -23। क्लियर। सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा -3 +16 13 और +14 27। सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 -24 -27 और -42 क्या आ गया -69। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 -3 4 +28 32। थर्ड रो सेकंड कॉलम 7 -6 1 -14 क्या आ गया -13। थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 9 16 और 42 58। ए क्यूब निकल गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे ए क्यूब ये रहा -6 स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 11 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और 6 स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास से यही वैल्यू आ जाएगी, मतलब 0 मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर लोगे यहाँ पर इक्वल टू क्या आना है 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। फाइनल मैट्रिक्स ये हमारे पास हो जाएगा। फिर हमने क्या निकालना है ए इनवर्स। सेम यहाँ पर ये कंडीशन गिवन हमारे पास तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा -6a एक पावर कम होती जाएगी। अभी यहाँ पर पावर ए का तो क्या आ जाएगा 5i प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स हमने निकालना है 11 ए इनवर्स क्या होगा 6a प्लस का a स्क्वायर माइनस का और 5a माइनस का तो क्या आ जाएगा हमारे पास -a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। क्लियर। तो पहले 11a इनवर्स ही निकाल लो। 11a इनवर्स निकालेंगे -a स्क्वायर क्या हो गया पुट कर दो यहाँ पर -4 -2 -1 3 -8 14 7 माइनस का 3 -14 प्लस 6a को 6 से मल्टीप्लाई कर दो a को तो 6 6 6 6 2 12 माइनस का 18 12 -6 18 ये हो गया 6a और -5 मीन्स 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। क्लियर। वैल्यू पुट कर दी हमने तो यहां से 11 ए इनवर्स क्या आ जाएगा -4 + 6 2 -5 -3 -2 + 6 4 -0 4 -1 + 6 5 -0 5 3 + 6 9 -0 9 -8 + 12 -4 sorry +4 -5 -1 14 -18 14 -18 -4 -0 -4 -7 +12 5 -0 5 3 -6 -3 -0 -3 -14 +18 4 4 -5 -1। ये अगर 11 ए इनवर्स और 11 को राइट साइड में क्या करते हैं फिर डिवाइड तो हमारे पास क्या आ गया ए इनवर्स। ये छोटा पड़ेगा डायरेक्ट हम फिर एनोस निकालेंगे फिर डिटरमिनेंट फिर कोवेक्टर फिर एडजॉइंट फिर वैल्यू फार्मूला पुट करेंगे हमारे पास आना यही है और ये इसी से इस तरह हमने निकालना है। क्लियर। फिर लास्ट के दो क्वेश्चन दोनों सेम है। लास्ट करवाते हैं 5.2 का क्या हमारे पास ए मैट्रिक्स निकालनी है हमने और क्या गिवन है 2 1 3 2
इंटू ए, -3 2 5 -3 2 5 -3, ये इज इक्वल टू किसके गिवन है 1 0 0 1। देन फाइंड ए इनवर्स। तो लेट यहां पर हम क्या करें, इसको इसमें ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये मान ली बी मैट्रिक्स, ये मान ली सी मैट्रिक्स। तो यहां से बी ए सी इक्वल टू किसके, यहां पर ये क्या है एंटी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स पहले है, सी मैट्रिक्स बाद में है। तो यहां पर अगर मैं इनके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो बी इनवर्स इनटू बी आइडेंटी मैट्रिक्स, सी इनवर्स इनटू सी आइडेंटी मैट्रिक्स, और आइडेंटी मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स आ जाएगी, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी साथ में। तो बट ये देखना कि बी पहले तो हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी इनवर्स बोथ साइड। क्लियर। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, बी इनवर्स इनटू बी ए सी इनवर्स सी इनटू सी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स पहले मल्टीप्लाई था और सी इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई था। तो यहां से बी इनवर्स इनटू बी आइडेंटी मैट्रिक्स ए, ये भी क्या आइडेंटी मैट्रिक्स, बी इनवर्स इनटू आइडेंटी मैट्रिक्स बी इनवर्स इनटू सी इनवर्स, आइडेंटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो ए, यहां पे भी क्या आ जाएगा ए, मींस ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मैं डायरेक्ट निकालूंगा बी इनवर्स यहां पर। तो बी इनवर्स क्या होगा 1 बाय बी डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट देखो इसका 2 into 2 4 -3 1 1 बाय 1 क्या होना है 1 ही, और एडजॉइंट ए क्या होगा इंटरचेंज और साइन चेंज। सी इनवर्स -3 -3 9 -10 -1, तो 1 बाय क्या आ गया -1। अब इसका एडजॉइंट है -3 इंटरचेंज कर दिया हमने, -2 एंड -5। बार हमारे पास क्या है माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी टर्म क्या हो जाएंगे प्लस। तो हेंस यहां से ए मैट्रिक्स क्या है बी इनवर्स इनटू सी इनवर्स। बी इनवर्स क्या है हमारे पास 2 -1 -3 2, सी इनवर्स क्या आया 3 2 5 3। मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 -5 1, सेकंड कॉलम के साथ 4 -3 1 -3 3 -9 +10 1 -6 +6 क्या आ जाएगा 0। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई 1 1 1 0। क्लियर। तो हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनवर्स निकालना हमने बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये करेंगे कल।